दोस्तों, आप सभी लोग बेलपत्र के धार्मिक महत्व के बारे में तो जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बेलपत्र एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि भी है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बेलपत्र का इस्तेमाल करते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, लेकिन अगर आप 3 दिन लगातार सुबह उठकर बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों बेलपत्र एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। दोस्तों, आयुर्वेदिक औषधियों के जरिए हम अपना इलाज घर पर ही कर लेते हैं, लेकिन आज हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए भी डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। हम हर प्रॉब्लम के लिए दवाई खाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप आयुर्वेद को अपनाओगे तो आप अपनी कई बीमारियों को घर पर ही खत्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेलपत्र आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। दोस्तों, आज के समय में इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बिजी हो गई है। दोस्तों, आज हमारे पास अपने लिए ही समय नहीं है, और अगर हम आज अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो आगे चलकर हमें बीमारियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए समय निकालना ही होगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल राइट होम रेमेडीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह बेलपत्र का इस्तेमाल करके आप अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपको बेलपत्र का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, बेलपत्र आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर देता है। दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता ही है जो आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। क्या आप ये जानते हैं कि हमारे शरीर में एक डॉक्टर बैठा है जो कि कैंसर जैसी बीमारी को भी खुद ब खुद सही कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको अल्सर यानी कि छाले हैं तो बेलपत्र आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, अगर आपको अक्सर ही छाले हो जाते हैं तो आपको बेलपत्र का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, साथ ही ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों, ये हमारे दिल को स्वस्थ रखता है। दोस्तों, भारत में हर एक मिनट में कोई ना कोई इंसान हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा बैठता है। दोस्तों, हार्ट अटैक से बचने के लिए बेलपत्र बहुत ही जरूरी है। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर कहते हैं कि आर्टरीज में ब्लॉकेज है, स्टंट डलवा लो या बाईपास सर्जरी करवा लो, लेकिन दोस्तों जो मेन कारण है खून की गंदगी, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। दोस्तों, अगर आप बेलपत्र का इस्तेमाल करते हो तो ये आपके खून की गंदगी को खत्म कर देता है, जो कि आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हो तो आपको बेलपत्र का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जब हमारा खून गंदा हो जाता है तो वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, और उसे पंप करने के लिए हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इस कारण से हमें हार्ट अटैक आता है। और अगर आप बेलपत्र का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपके खून की गंदगी साफ हो जाती है और आपका हार्ट हेल्दी रहता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको बेलपत्र जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर होने का कारण भी खून की गंदगी ही है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर, जिसे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साइलेंट किलर का नाम दिया है, क्योंकि दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर होने पर आप पैरालाइज हो सकते हैं, आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। तो अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हो तो बेलपत्र का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, जो दवाई आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए खा रहे हो वो आपके खून को कुछ ही समय के लिए पतला करता है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि पिछले कई सालों से हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाई खा रहे हैं, लेकिन क्या आपकी प्रॉब्लम सही हो पाई? नहीं दोस्तों, बल्कि समय के साथ साथ हमारी बीमारी बढ़ती जाती है और हमारी दवाइयाँ भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन आयुर्वेदिक औषधियाँ आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देती हैं। तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो आज ही बेलपत्र खाना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, ये वजन को कम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। बेलपत्र का इस्तेमाल करके आप 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डाइट और बिना किसी एक्सरसाइज के, क्योंकि दोस्तों ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बैलेंस कर देगा, और जब आपका मेटाबॉलिज्म रेट बैलेंस हो जाएगा तो आपका वजन अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको पिंपल्स या हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो बेलपत्र बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि दोस्तों हेयर फॉल या पिंपल्स होने का मेन कारण खून की गंदगी है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि सभी के चेहरे पर पिंपल्स क्यों नहीं होते? क्योंकि डॉक्टर्स तो कहते हैं कि पिंपल्स होने का कारण हार्मोनल चेंजेस है, और हार्मोनल चेंजेस तो सभी के आते हैं। दोस्तों, पिंपल्स उन लोगों के होते हैं जिनके शरीर में गंदगी है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों,
90% केसेस पे पिंपल्स होने की वजह कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने पर शरीर से गंदगी बाहर नहीं निकलती। अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो उसके पीछे का कारण भी खून की गंदगी है, क्योंकि दोस्तों वो गंदगी हमारी बालों की जड़ों में जम जाती है, लेकिन हम इस बारे में सोचते ही नहीं है। हम बाहर से तरह तरह के प्रोडक्ट्स लगाते हैं, जबकि गंदगी हमारे शरीर के अंदर है। तो दोस्तों अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, पिंपल्स है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेल पत्र का इस्तेमाल करना है। दोस्तों आप बेल पत्र का इस्तेमाल करके देखिए, इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो ठीक होगी ही, साथ ही आपके बाल काले, घने और लंबे होने शुरू हो जाएंगे। आपके चेहरे के दाग, धब्बे, पिंपल्स, ये सारी प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों ये एंटी एजिंग गुणों से भरपूर होता है, यानी कि अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स पड़ गए हैं तो उसके लिए भी बेल पत्र बहुत अच्छा है। दोस्तों इस तरह बेल पत्र का इस्तेमाल करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। दोस्तों भगवान ने, कुदरत ने हमें पेड़ पौधे दिए हैं ताकि हम स्वस्थ रह सके, इनसे अपना इलाज कर पाए, लेकिन आज हम लोग हर बात के लिए डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। अगर हम आयुर्वेद को अपनाते हैं तो हम अपनी कई प्रॉब्लम्स को घर पर ही ठीक कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।